प्राचीन भारत का वह पावन काल था जब वनों की हरियाली, नदियों की मधुर कलकल और प्रातःकाल गूंजते मंत्र पूरे वातावरण को पवित्र बना देते थे। उस समय मनुष्य की पहचान उसके वैभव से नहीं बल्कि उसके संयम और तप से होती थी। इसी युग को तपयुग कहा जाता था। सरस्वती नदी के तट पर साधु प्रेमानंद का आश्रम स्थित था। यह आश्रम केवल विद्या का स्थान नहीं बल्कि आत्मसंयम और चरित्र निर्माण का केंद्र था। यह राजकुमार और किसान के पुत्र में कोई भेद नहीं था। सभी समान वस्त्र पहनते, एक साथ भोजन करते और एक ही भूमि पर शयन करते थे। साधु प्रेमानंद कहा करते थे कि जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार को जीतने योग्य बनता है। इसी आश्रम में आर्यकेतु आया। वह मगध राज्य के सेनापति का पुत्र था। उसका शरीर बलशाली था, बुद्धि तेज थी और स्वभाव साहसी था, लेकिन उसका मन अभी पूरी तरह संयम में नहीं था। पहले ही दिन साधु प्रेमानंद ने कहा कि ब्रह्मचर्य केवल देह का नियम नहीं है, यह मन, वाणी और कर्म की शुद्धि है। जो इच्छाओं पर नियंत्रण पाले वही सच्चा साधक और सच्चा वीर बनता है। गुरुकुल का जीवन कठोर था, भोजन सादा था, शयन भूमि पर होता था और दिनचर्या अनुशासन से भरी थी। वसंत ऋतु आई, वन में फूल खिले और सरस्वती तट पर गांव की कन्याएं जल भरने आने लगी। एक दिन आर्यकेतु की दृष्टि अनायास एक कन्या पर पड़ गई। क्षण भर के लिए उसका मन विचलित हुआ और हृदय डगमगाया, लेकिन तभी उसे कृष्ण भगवान और राधा जी का स्मरण हो आया। उसने सोचा कि कृष्ण और राधा का प्रेम वासना नहीं था बल्कि भक्ति और आत्मिक शुद्धता का प्रतीक था। यदि उनका प्रेम पवित्र हो सकता है तो मेरा मन क्यों नहीं। उसने तुरंत अपनी दृष्टि झुका ली। उस दिन आर्यकेतु ने समझा कि ब्रह्मचर्य प्रेम का विरोध नहीं बल्कि उसकी सबसे ऊंची अवस्था है। कुछ समय बाद ईर्ष्या में कुछ शिष्यों ने उसकी आसन चटाई नदी में बहा दी। यह देखकर उसके भीतर क्रोध जागा और मुट्ठियां कस गईं। लेकिन उसने स्वयं को रोका और शांत स्वर में कहा कि वस्तुएं बह जाने से कुछ नहीं खोता, लेकिन यदि संयम बह गया तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। साधु प्रेमानंद यह सुनकर मुस्कुरा उठे और बोले कि आज तुमने संसार को नहीं बल्कि स्वयं को जीत लिया है। वर्ष बीतते गए, आर्यकेतु तेजस्वी हो गया। उसकी स्मरण शक्ति प्रखर हो चुकी थी। ध्यान में वह घंटों स्थिर बैठ सकता था और युद्ध कला में भी वह निपुण हो गया था। तभी समाचार आया कि मगध राज्य पर शत्रु ने आक्रमण कर दिया है। सेना भयभीत थी और राज्य संकट में था। साधु प्रेमानंद ने आर्यकेतु से कहा कि अब समय है अपने तप और कर्म में बदलने का। आर्यकेतु युद्ध भूमि में उतरा। उसका संयम उसका कवच था और ब्रह्मचर्य उसकी शक्ति। उसने शत्रु सेना को परास्त किया और शत्रु राजा को बंदी बना लिया, लेकिन उसे मारा नहीं। जब लोगों ने पूछा कि उसने शत्रु राजा को छोड़ क्यों दिया तो आर्यकेतु ने उत्तर दिया कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है वह शत्रु को भी करुणा से जीत सकता है। यही ब्रह्मचर्य की सच्ची शक्ति है। युद्ध समाप्त हुआ और धर्म की विजय हुई। आर्यकेतु राज्य का रक्षक बना, लेकिन उसने जीवन भर साधु प्रेमानंद की सीख नहीं छोड़ी। उसने सादा जीवन, संयम और भक्ति को ही अपना मार्ग बनाए रखा। लोग कहते थे कि जिस व्यक्ति के पास आत्मसंयम और ब्रह्मचर्य का बल हो उसे कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। आर्यकेतु ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची ताकत शरीर में नहीं बल्कि मन के नियंत्रण में होती है।